हाय फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में पॉलिटी जीके के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो के थ्रू हम कम से कम 75 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। यानी एक ही क्वेश्चन मैंने 4 से 5 क्वेश्चन बना रखे हैं, तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन जो है 75 तक हो जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए और आने की संभावना भी है। जो भी हमारे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और साथ के साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जो है दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, वो वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस भानुमति, जस्टिस हीरालाल जे कानिया, जस्टिस चंद्रचूड़ या जस्टिस ललित। तो इसका ऑप्शन बी आंसर राइट है, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। अब फैक्ट की बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना कब था? 28 जनवरी 1950 में बना था। और ये कौन से अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 124 में आता है ये। और भारत के जो है 49वें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस उदय उमेश ललित, यानी यू ललित के नाम से आप इसको याद रखना। और जो 50वें यानी करंट में जो हमारे जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो ये है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये याद रखना है। नेक्स्ट है, बाय विच एक्ट वाज द कम्युनल इलेक्टोरेट इम्प्लीमेंटेड। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन है 1905, 1903, 1909 या 1919। तो इसका आंसर है 1909। और इसको जो है मार्ले मिंटो एक्ट भी बोला जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मार्लो मिंटो एक्ट कब लागू हुआ था, कब आया था। तो आपको ऑप्शन ये लगाना है कि 1909 में ये आया था। आफ्टर हाउ मैनी ईयर ऑफ लिविंग आउटसाइड इंडिया डज द सिटीजनशिप लैप्स। यानी कितने साल बाहर रहने पर, यानी विदेश रहने पर नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है भारत की। भारत के जो नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन है 10, 7, 8 या 5। तो इसका ऑप्शन बी आंसर राइट है। जो 7 साल तक जो विदेश में रहेगा तो उसकी जो है भारत में नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। जो सिटीजनशिप है वो कौन से पार्ट में है यानी भाग में है? वो है पार्ट 2 में। और सिटीजनशिप से आर्टिकल का पूछ ले कि आर्टिकल कौन से में है, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 में जो ये इनका संबंधित है ये सिटीजनशिप से। नेक्स्ट है, वो वाज द फर्स्ट एयर मार्शल ऑफ एयर फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायुसेना मार्शल कौन थे इनमें से? सुरेंद्र कुमार, मोहन सिंह, वी के चौधरी या सुब्रतो मुखर्जी। तो इसका ऑप्शन डी आंसर आए थे, सुब्रतो मुखर्जी। और इसका इनका कार्यकाल जो कब तक रहा था? इनका कार्यकाल आता है 1 अप्रैल 1954 से 31 मार्च 1955 तक। और जो एयरफोर्स डे, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि एयरफोर्स डे बनाया कब जाता है? तो बनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू वोट मेंशन। यानी मत देने का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो ये आर्टिकल 326, 324, 124 या 148। तो इसका ऑप्शन ये आंसर राइट है, आर्टिकल 326। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है। इलेक्शन कमीशन आपसे ये पूछे कि इलेक्शन कमीशन का जो है स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी 1950 को हुई, तो इसलिए 25 जनवरी को हर साल क्या बनाया जाता है? वोटर डे बनाया जाता है। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे इलेक्शन कमीशन के, वो थे सुकुमार सेन। और अभी जो करंट में जो प्रेसिडेंट है इलेक्शन कमीशन के, वो है राजीव कुमार। आपको ये फैक्ट दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर विच मूवमेंट डिड गांधी जी रिटर्न द टाइटल ऑफ केशरे हिंद। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने केशरे हिंद की उपाधि लौटा दी? तो आपको ये याद रखना कि केशरे हिंद की उपाधि मिली किसको थी? ये मिली थी गांधी जी को। और कौन से आंदोलन के बाद लौटा दी थी? तो ये है ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये लौटा दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को। चंपारण है कहाँ पे? यह है बिहार में, आपको ये याद रखना है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। पूना पैक्ट से आपको ये याद रखना है, ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी और
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, बी आर अम्बेडकर के बीच में। और ये हुआ कहाँ पे था, ये भी पूछ सकता है आपसे, बी आर अम्बेडकर के बीच ये हुआ था यरवदा जेल में, यरवदा जेल में। और यरवदा जेल है कहाँ पे, ये है पुणे में। और आपको, आपने संजू मूवी देखी हुई थी, देखी हुई होगी, तो यरवदा जेल में ही रहते हैं संजू, जो है संजय दत्त। और आपको ये क्वेश्चन और ये याद रखना, जो महाराष्ट्र सरकार ने है, महाराष्ट्र सरकार ने जो है जेल पर्यटन योजना की शुरुआत करी थी। तो ये सबसे पहले कौन सी जेल से स्टार्ट हुई थी, ये यहीं से हुई थी, यरवदा जेल से। और ये कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में। Who was the first Englishman to preside over the Congress session? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे इनमें से, जॉर्ज बार्कले, हेनरी मोजले, जॉर्ज वाशिंगटन या जॉर्ज यूल। तो इसका ऑप्शन डी आंसर राइट है, जॉर्ज यूल जो थे। और इन्होंने जो है 1884 में, यानी फोर्थ अधिवेशन था, और ये हुआ कहाँ पे था, ये था इलाहाबाद में। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके, आईएनसी के, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, और ये कोलकाता अधिवेशन में बनाई गई थी, एनी बेसेंट थी, 1917 में बनाई गई थी। और आपसे पूछ ले कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, इंडियन के बारे में पूछ रहा है कि वो आईएनसी की अध्यक्ष कब बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और आपसे पूछ ले कि सेकंड कौन थी, तो होती नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। आपसे ये भी पूछ सकता है। और आपसे ये पूछ ले कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आईएनसी की, यानी ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और जब के टाइम पे लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन, 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 आपको याद रखना। हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर देयर इन ए पीएसी, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य थे। सबसे पहले मैं बता दूं, लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य होते हैं 22। 22 को दो भागों में बांटा गया, एक 15 में और एक 7 में। 15 ये जो होते हैं, ये होते हैं लोकसभा के, और 7 होते हैं किसके, ये होते हैं राज्यसभा के। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे पता चल गया वो कितने होंगे, तो ये होंगे 7। आपसे अभी ये पूछ ले कि जी लोक लेखा समिति का जो होते हैं चेयरमैन कौन होता है, तो आपसे पूछे कि उसमें नाम ना देके बोल दे कि कौन होता है, तो होता है विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता यानी अभी वो जो है अपोजिशन में पार्टी किसकी है, अपोजिशन में पार्टी है कांग्रेस की, यानी इसका कांग्रेस का नेता ही जो होगा कोई, वही चेयरमैन होगा। यानी अभी हाल ही में कौन है, अधीर रंजन चौधरी। वो सजेस्टेड द 3 टायर कमेटी, यानी 3 टायर कमेटी जो है का सुझाव किसने दिया था। और 3 टायर कमेटी है किससे रिलेटेड, तो ये है पंचायत से रिलेटेड। और ये इसका सुझाव किसने दिया था, आपको मैं ट्रिक से याद कराता हूँ। ट्री मतलब 3, तो जिसमें 3 वर्ड आते हो, बलवंत राय मेहता। तो आपको ये याद रखना है, बलवंत राय मेहता ने 3 टायर कमेटी का सुझाव दिया था। 3 टायर में कौन कौन से टायर है, कौन कौन से स्तर है वो, एक है ग्राम पंचायत, एक है पंचायत समिति, एक है जिला परिषद। और जब फर्स्ट इंप्लीमेंट हुआ था ये पंचायत उसका, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है और कौन से स्टेट में, तो डिस्ट्रिक्ट था वो नागौर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट था राजस्थान। और कब हुआ था, अक्टूबर 2, यानी 2 अक्टूबर 1959 को। आपको याद रखना ये भी डे, ये आपको साल भी याद रखना है। और सेकंड कौन सा था, तो सेकंड था आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही क्वेश्चन में मैं कम से कम 4 से 5 या ज्यादा ही मैं इसमें, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बार बार ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, वो इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का लौह पुरुष किसको कहा गया है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। इन्हीं के नाम पे जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये बनाई कहाँ पे है, ये नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई है। कहाँ पे, ये बनाई गई है गुजरात में, गुजरात में। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया गया था, यानी आर्किटेक्ट किसने बनाए थे, ये थे राम वी सुतार, राम वी सुतार। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कितने मीटर की, 182 मीटर की है। और नेशनल यूनिटी डे कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया, यानी जो वयस्क मताधिकार है भारत में, उसकी उम्र सीमा कितनी है। तो अभी जो है उसकी मताधिकार कितनी है, 18। तो जब सबसे पहले आया था वयस्क मताधिकार, तब कितनी थी, तब थी 21। उसके बाद जो है कि अमेंडमेंट किया गया था, उसको 61th अमेंडमेंट बोलते हैं। और ये हुआ कब था, 1989 में। और इसमें जो है 21 वर्ष से फिर क्या कर दी थी, 18 वर्ष कर दी थी। आपको ये फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखने हैं।
नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंस, यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 123 है। और जो है राष्ट्रपति जो है कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में इनका उल्लेख है। और 123 में ये अध्यादेश जारी कर सकता है। और 213 आपको याद रखना, 123 और 213। तो 213 किससे है? गवर्नर से रिलेटेड है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है। 108 जो है, जो संयुक्त अधिवेशन होता है दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का, वो इसके माध्यम से हो रहा है, अनुच्छेद 108 के। 10 है, ये किससे है? ये मनी बिल से रिलेटेड है। और मनी बिल सिर्फ कहाँ पास होता है, कहाँ पे लाया जाता है? ये लाया जाता है लोकसभा में, ये याद रखना आपको। और एक है 112 जो है रिवेन्यू बिल से रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है, राजस्व। नेक्स्ट है, इन विच ईयर ली कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड, यानी ली कमीशन का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1923 में। इसी के गठन के बाद ही जो है, इसके लिए इसका गठन जब हुआ था, तो ये गठन जो है यूपीएससी की स्थापना करने के लिए ही हुआ था। तो यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 315 में है ये। अभी जो करंट में चेयरमैन कौन है इसके? मनोज सोनी जो है इनके करंट में चेयरमैन है। When did the process of awarding इंडियन हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न अवार्ड, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न देने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो ये थी 1954 में। और ये देता कौन है? ये भारत देश के जो है प्रेसिडेंट जो है वो ही देते हैं। तो सबसे पहले जो है 3 बंदों को दिया गया था। कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णा, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन विच स्टेट वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जो सूचना का अधिकार जो पहली बार किस राज्य ने लागू किया था? तो किस राज्य में हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कब हुआ था? 1997 में हुआ था। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आप बोलोगे ये नहीं, ये तो 1997 में नहीं, ये 2005 में हुआ था। हाँ 2005 में हुआ था, मगर वो पूरे देश में लागू हुआ था बाद में। तो सबसे पहले जो स्टेट पूछे तो आपको ये याद रखना है कि तमिलनाडु ने स्टार्ट किया था। और आपको ये भी याद रखना है, जो वाटर जो है, वाटर को जो वो करने के लिए, सेव करने के लिए, जो घर में जो आंगन में वो बनाए जाते हैं, तो वो सबसे पहले इन्होंने ही जो है वाटर को करने के लिए ये लागू किया गया था। तो वो भी तमिलनाडु है, आपको ये याद रखना है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, तो दिल्ली हाई कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी गौरला रोहिणी। जो फातिमा बीवी थी वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और लीला सेठ आपसे पूछे कि पहली चीफ जस्टिस कौन थी हाई कोर्ट की, किसी भी हाई कोर्ट की ये पूछे तो आपको आंसर लगाना है लीला सेठ। और ये कहाँ की थी? ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो ये बनी थी। आपको ये फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कभी पूछ भी सकता है, ये भी इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को भी जो है प्रेस करें, जिससे आपके पास जो है नई से नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी मिल जाए, आप उस वीडियो के गो थ्रू हो सको और आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी क्लियर और आपकी सरकारी नौकरी लगे। थैंक यू दोस्तों।